क्रूप को लगा उसने परफेक्ट मर्डर किया, लेकिन छोटी सी गलती ने सब बिगाड़ दिया। डीवाईएसपी हरिदास को मौके पर एक माचिस की डिब्बी और एक जोड़ी रबर का चप्पल मिली। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्राइम की स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो पिछले 42 साल से केरल पुलिस के लिए एक छलावा बना हुआ है। ये कहानी शुरू होती है 21 जनवरी 1984 की रात को। केरल के मावेलिकारा में हाईवे किनारे एक एम्बेसडर कार धू धू कर जल रही थी। जब पुलिस पहुंची तो ड्राइविंग सीट पर एक लाश मिली जो पूरी तरह कोयला बन चुकी थी। दुनिया को लगा कि अमीर एनआरआई सुकुमार कुरुप एक हादसे में मारा गया, लेकिन यह तो सिर्फ उस खौफनाक खेल की शुरुआत थी जिसका मास्टरमाइंड खुद को कागजों पर पहले ही मरा हुआ साबित कर चुका था। सुकुमार कुरुप, जिसका असली नाम गोपाल कृष्ण पिल्लाई था, वो शुरू से ही शातिर दिमाग का था। 12वीं फेल होने के बाद वो किसी तरह इंडियन एयरफोर्स में भर्ती तो हो गया, लेकिन वह उसका मन नहीं लगा। उसको रातों रात अमीर बनना था, इसीलिए वो ड्यूटी छोड़कर भाग गया। एयरफोर्स उसे ढूंढ रही थी। तब कुरुप ने अपनी पहली बड़ी चाल चली। उसने एक पुलिस वाले को रिश्वत देकर अपना फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और एयरफोर्स को भेज दिया। इसके बाद उसने नया नाम रखा सुकुमार पिल्लाई और नया पासपोर्ट बनाकर अबू धाबी चला गया। अब इस कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जिसकी किस्मत उसे मौत के करीब खींच रही थी। जो चाको, उम्र 30 साल, एक फिल्म रिप्रेजेंटेटिव। उसका काम था फिल्मों की रील को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना। चाको के घर में खुशियां दस्तक देने वाली थी। उसकी पत्नी सतम्मा 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। चाको और सतम्मा की पहली वेडिंग एनिवर्सरी 22 जनवरी को थी। चाको ने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो अगले सुबह उसे चर्च लेकर जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस रात वो घर जल्दी पहुंचने के लिए लिफ्ट मांगेगा वही उसकी आखिरी रात होगी। अबू धाबी में कुरुप की नौकरी खतरे में थी। उसे 8 लाख का इंश्योरेंस क्लेम चाहिए था, जिसके लिए उसे अपनी ही मौत का नाटक करना था। लेकिन उसे चाहिए था एक ऐसी लाश जो बिल्कुल उसकी तरह दिखे। कुरुप और उसके साथियों ने पहले कई हॉस्पिटल के मुर्दे घरों के चक्कर लगाए। उन्होंने सोचा कि कोई लावारिश लाश चुरा लेंगे, लेकिन कहीं कदकाठी मैच नहीं हुई तो कहीं सिक्योरिटी की वजह से वो नाकाम रहे। कुरुप ने चीरकर अपने साथियों से कहा, अब हमें मुर्दा नहीं, एक जिंदा लाश ढूंढनी होगी। कुरुप ने चाको को चुना। चाको की हाइट और वजन बिल्कुल कुरुप के जैसा था। कुरुप ने कई दिनों तक चाको की डेली रूटीन पर नजर रखी। उसे पता था कि चाको हरी टकीज में काम करता है और रात को देर से घर लौटता है। उसने एक शिकारी की तरह चाको का पीछा किया। 21 जनवरी 1984 चाको बस के इंतजार में खड़ा था। कुरुप ने अपने एम्बेसडर कार रोकी। चाको को लगा कोई भला आदमी लिफ्ट दे रहा है। गाड़ी के अंदर चाको को जबरदस्ती इथाइल अल्कोहल और इथर मिलाकर शराब पिलाई गई। जैसे ही वो बेहोश हुआ, कुरुप के साले भास्कर पिल्लाई ने तौलिया से उसका गला घोट दिया। कुरुप और उसके साथियों ने चाको के कपड़े बदले, उसके अंगूठी और घड़ी उतारी और उसे कुरुप के कपड़े पहना दिया। कुरुप को लगा उसने परफेक्ट मर्डर किया, लेकिन छोटी सी गलती ने सब बिगाड़ दिया। डीवाईएसपी हरिदास को मौके पर एक माचिस की डिब्बी और एक जोड़ी रबर का चप्पल मिली। ये दोनों चीज बिल्कुल सूखी हुई थी, जबकि उस रात ओस की वजह से पूरा खेत गीला था। पुलिस को वही शक हो गया। साथ ही मरे हुए शख्स के फेफड़े में धुआं नहीं था, जिससे साबित हुआ कि उसे मारकर जलाया गया है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस कुरुप के भाई भास्कर पिल्लाई के घर पहुंची। भास्कर वह सुकुमार का मौत का मातम मना रहा था, लेकिन पुलिस को उसके घर के बाथरूम से जले हुए बाल और केरोसिन के बदबू मिली। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और उसे चाकू की वो अंगूठी और घड़ी दिखाई जो उसके घर से बरामद हुई थी,
तो भास्कर टूट गया और उसने सारा सच उगल दिया। पुलिस ने जब भास्कर की शर्ट की आस्तीन ऊपर करवाई तो उसकी कोहनी पर जलने की ताज़ा निशान थे जो लाश को जलाते वक्त आए थे। भास्कर पिल्लाई और उसके ड्राइवर को उम्र कैद हुई, लेकिन मास्टरमाइंड सुकुमार कुरूप उस रात जो गायब हुआ आज तक नहीं मिला। पुलिस उसे ढूंढते हुए अंडमान, भूटान और सऊदी अरेबिया तक गई। आज भी केरल पुलिस के फाइलों में वो भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा है। चाको का बेटा आज भी अपने पिता के हत्यारे का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वो आज भी जिंदा है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी पसंद आए तो क्राइम की स्टोरी को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।